नमस्कार दर्शकों, इस समय हम हैं भांडुप। कहते हैं जब भक्त और भगवान के बीच नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं या यूँ कहा जाए दूरियाँ कम हो जाती हैं, तब ऐसा दिव्य आयोजन होता है। और इस दिव्य आयोजन के सबसे बड़ी जो भूमिका है भांडुप नागरिक विकास परिषद, जो लगभग 20 सालों से ये सेवाएं दे रहते हैं। कहते हैं भक्ति में शक्ति और शक्ति इस भगवा रूप में निखरती है। हमारे साथ आज पूजनीय महाराज जी उपस्थित हैं। इन्हीं से जानेंगे कि जो भक्ति में शक्ति उगड़ रही है, इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? शास्त्र को है, शास्त्र का मतलब होता है शासनात् प्रयत्न शास्त्र, लोग शासन करता है और हमारा त्राण करता है। अब शास्त्रों का शासन जो होता है वो दंडात्मक नहीं है। शास्त्र हमको समझाते हैं, सन्मार्ग दिखाते हैं और उन सन्मार्गों पर यदि हम चले तो उसका त्राण होता है। उस मार्ग से विरक्त होकर के चले तो कोई शासन दंडित कर सकता है। शास्त्र तो हमें सन्मार्ग दिखाते हैं। तो ऐसे शास्त्रों का जो मान करता है, ऐसे शास्त्रों के ऊपर जो चलता है, निश्चित रूप से उस कारणों से हमारे इस समय भारतीय संस्कृति में मूल शास्त्रों की मान्यता बड़ी है और इस कारण से ऐसा लगता है कि हमारा सनातन धर्म की ओर बिल्कुल बात जब सनातन की आती है तो हमें अपनी जो पौराणिक कथाएं हैं, जो भागवत से लेकर कथा तक ग्रंथ हैं, उनकी महत्ता समझ में आती है। अक्सर गुरुजी हम लोग जब जाते हैं, कहीं भी कथाओं में जाते हैं और उनसे जब रिवील होते हैं बच्चों से या जो कहते सुनने वाले श्रोता लोग, कथा सुनते तो हैं लेकिन जीवन में अनुसरण नहीं करते हैं। इसका अनुसरण कैसे आप रखेंगे? अनुसरण जो करते हैं, ऐसा नहीं अनुसरण न करते तो इस पंडाल में यदि आप देखोगे, इस पंडाल को इतना निरंतर प्रतिवर्ष इसको वृद्धि की गई है, फिर भी जगह नहीं मिलती। अनुसरण भी लोग करते हैं, ऐसा नहीं। हाँ, वो बात करती है कि अनुसरण का मतलब हाँ पठन मनन ऐसा बिल्कुल वो स्थिति में बनती है तो क्रमशः होता है, धीरे धीरे संस्कार बनते हैं और निश्चित रूप से अनुसरण हो रहा है। ऐसा कोई हाँ, इतना जरूर है कि जो अनुसरण करने वाले हैं वो बाकी जो अनुसरण न करने वाले हैं वो एक बात तो अब किसी आप पर्वत श्रेणियों से नीचे जाओगे तो तुरंत वो बढ़ जाएगा। वही पर्वत वही अगर ऊपर लेकर चलना हो तो समय लगता है। तो गुणों का संचार तो तुरंत हो जाता है क्योंकि मन अधोगामी तुरंत नहीं जाएगा और गुणों का संचार करने में थोड़ा सा समय लगता है। समय लगेगा, दिशा में जा रही है। सही यात्रा है। राम कथा हो रही है, बात जब राम की आती है तो हमें अयोध्या की याद आती है। अवधपुरी ममपुरी सुहावन, उत्तर दिशि बा सरजू पावन। ऐसी दिव्य और दिव्यता में भव्यता क्या कहेंगे गुरु जी? अक्सर बहुत से ऐसे बोलते हैं लोग कि जो रावण का भूमिका था हमारे धर्मग्रंथों में, रामायण में रावण की भूमिका बहुत प्रकांड विद्वान था और उनको सब कुछ मालूम था, फिर भी गलती पर गलती करते जाते थे। ये प्रसंग अक्सर हम सोचते हैं कि जब एक अकेली ताकत ने उन सब वीरों को मार दिया तो निश्चय ही यह सिद्ध हुआ नारायण ने अवतार लिया। वो भावी जो है कभी समाप्त करने की भावी को प्रेरणा दे करके ले जाते हैं। रावण वास्तव में कौन सा वो महाराज प्रताप था जिसके जीवन में एक ही गुरु नहीं था, लेकिन भगवान के समक्ष उसे खड़े होने के लिए इतना पुण्यात्मा तो होना चाहिए कि भगवान से दो हाथ कर सके। तो वो उसकी भूमिका थी और वास्तव में हम लोग को संसार भगवान का बनाया गया है। परमात्मा ने हर व्यक्ति को अपनी भूमिका दी है, उस भूमिका का निर्वहन लोग कर रहे हैं। एक बात है, रावण का पतन क्यों नहीं? क्योंकि ठाकुर जी ने उसका जो ठाकुर जी मारते तो है नहीं, तो तार देते हैं। रावण को उसी ध्यान से करना था, इसलिए परमात्मा ने तो सारा जो खेल था करने का था। बिल्कुल बिल्कुल भावी है, भावी नहीं करने का कहते हैं। रामायण में एक प्रसंग और आता है कि सबरी जैसा सब्र बहुत कम देखने को मिलता है। पूरा जीवन पूरा यापन समर्पण कर दिया भाई शबरी के जीवन इंतजार में। गुरुदेव ने कहा तो लेकिन ये नहीं बताया कि कब आऊँगी। शबरी की अवस्था उस समय किशोर अवस्था में शबरी आई थी बनता, ये नहीं बताया कब आवेंगे और शबरी ने कब से प्रतीक्षा कर रही है। बीतते गए, दशकों बीतते गए, परीक्षा में ऐसे तरह विश्वासी लोग हैं उन पर
समाज में उनका मान्यता है होनी है और होगी नहीं अवश्य। और इस समिति है जो सेवाएं देते हैं बहुत ही बढ़िया। इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? इस समिति के लिए तो हृदय से बहुत बहुत शुभकामना है। ऐसा 20 साल हो गया, एक लंबी अवधि में एक लंबी अवधि, दशक 2 दशक बीत गए। बिल्कुल बिल्कुल। और 2 दशक में निरंतर वृद्धि ही वृद्धि को प्राप्त हुए हैं ये लोग। बड़ा त्यागी लोगों का बड़ा परिश्रम है। ठाकुर से एक काम जरूर करते हैं कि वो इनको इतनी सामर्थ्य शक्ति निरंतर मेरे जैसे तो दर्शकों, हमारे साथ बद्रेश जी महाराज बहुत सुंदर और बहुत ही दिल को छू लेने वाली बात आई। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।